बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि IMF ने ताज़ा तरीन कंट्री रिपोर्ट रिलीज़ की है और उस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की आज जितनी भी मुआशी तबाही है इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। ये इसमें और क्या क्या लिखा है, ये कौम यूथ के लिए डूब मरने का मकाम है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान का सत्यानाश इमरान खान ने किया है। मैं सबसे पहले वही अपने कार खैर के बारे में कहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जिस तरीके से आप मदद फरमा रहे हैं इस दुखी कौम की और जिस तरीके से ZN न्यूज़ पर आपने एतमाद किया है, आप यकीन। और दूसरी बात यह है कि मेरे पाकिस्तानियों से ये सवाल है, मैं उनसे भी जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं जो इस तरीके से अपना गड़बड़ भी कर रहे हैं, उनसे भी मैं करता हूँ। मैं तो भाई सबसे पहली बात, मेरे से टीम कनेक्टेड होती है रोज़ाना के हिसाब से। ये मैं आपको बता दूँ, मेरे जो भी मोहतरम यहाँ पर व्यूअर्स हैं ना, ये मेरी सेहत मुझे अलाउ नहीं करती थी इस काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बहुत ही अच्छा एक सिलसिला है। मेरी सारी की सारी बाकी एक्टिविटीज़ रुक गई हैं। मैं ख़ुद जो है ना एक बीमार बंदा हूँ, तो इस हवाले से मतलब मेरी सेहत ये जो है ना मुझे अलाउ नहीं कर। लेकिन एक दफ़ा जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा परवरदिगार फिर ऐसे काम में मदद करता है और आपकी मदद शामिल हाल है और परवरदिगार की मदद भी शामिल हाल है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे, मैं अपने लिए बाद में दुआएं कराता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वो पाकिस्तानीज़ जो ऐसे दुखी लोगों की इमदाद कर रहे हैं उनके लिए यकीन करें, उनको कहता हूँ, उनको कहें जी झोलियाँ उठा उठा के ऐसे लोगों को दुआएं दें। और अब मैं क्या कहूँ कि झोलियाँ उठा उठा के ऐसे लोगों को दुआएं भी दे कि जो हम चारपाई जो हमें मिल रही थी आम दिनों में 2500 2000, अब वो कहीं जाओ तो ये 4500 पे 5000 पे चारपाई। खुदा का खौफ करो यार। वो खैमा जो 3500 4000 का आम मिला करता था, उस टेंट की कीमत आप लोगों ने 15,000 13,000 20,000 लगाई हुई है। ये तो वो लोग जो बैठे हैं वहाँ पे बाहर, उनको ज़्यादा दर्द है और आप अपना प्रॉफिट, तो फिर अजाब हम पे नहीं आएगा। खुदा का कोई खौफ करो। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे वडेरे मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने पानी का रुख मोड़ दिया गरीब की बस्तियों की तरफ और तबाह बर्बाद करवाने के लिए उनको, और अपने फार्म हाउसेस बचाए, अपनी ज़मीनें बचाईं, अपने घर बचाए, अपने कारखाने बचाए, अपने ये चीज़ें बचाईं। अल्लाह का खौफ करो। खुदावंद करीम बहुत ही वो मेहरबान भी है, वो कहार भी है, वो फिर अपना कहर भी नाजिल करता है। फिर ये मैं आपको बता दूं, ये इस तरह की बातें ना, मैं तो बिल्कुल ही इस तरह का बंदा हूँ, लगी लिपटी रखे बगैर वो करता हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी आप ना जज्बाती हो जाते हैं, ये ना करें। ये इस तरीके से ना जो लोग सियासत कर रहे हैं और जो इस तरीके की सूरत हाल कर, अब हालात ये हैं, मैं आपको बताऊं कि वहाँ से आपको इस सैलाब में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपको इस सैलाब में चौधरी परवेज़ इलाही, जो इनको इमरान खान पंजाब का वड्डा डाकू कहते थे, वड्डा डाकू नज़र आता है? उसका बेटा निक्का डाकू मुँह ने सिलाई, वो कहीं नज़र आता है? वो जिस टाइगर फोर्स का ऐलान किया गया था वो कहीं नज़र आई? कहीं पर वो महमूद खान साहब नज़र आए? कहीं पर ये लोग पाकिस्तान आर्मी नज़र आ रही है, शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, मुराद अली शाह नज़र आ रहे हैं, ये लोग मरियम नवाज़ नज़र आ रही हैं। ये लोग जहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे भाई कोई लीडर अगर चला भी जाता है सिर्फ ढारस बंधवा देता है। ये ऐसे लोग हैं, इतने तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उनको सिर्फ तसल्ली देने से, गले लगाने से उनका हौसला बढ़ जाता है, उनके बच्चों का हौसला बढ़ जाता है। कोई चीज़ फिर रिलीफ भी वो दे के आते हैं। कुछ तो सामने आओ भाई, खुदा का नाम मानो। आपको जलसों की पड़ी है, वो परवेज़ इलाही साहब का वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ता है, जलसे के लिए इमरान खान साहब को ले जाता है, दोबारा जलसा करके दोबारा वो पहुँचा देता है। अगर खुदा की कसम से कानून कुदरत, कानून फितरत, अल्लाह के निज़ाम में इसी एक चीज़ का भी जवाब देना पड़ा ना, हर किसी ने मरना है, कोई पता नहीं हम पहले मरते हैं, ये इमरान खान पहले यहाँ से चले जाते हैं, वो कोई पता नहीं है। इसी एक बात का भी परवेज़ इलाही को और इमरान खान को जवाब देना पड़ा ना। किस हैसियत में परवेज़ इलाही डाकू का हेलीकॉप्टर इधर आ रहा है इमरान खान को उठाने के लिए? किस हैसियत में इमरान नियाजी उस सरकारी हेलीकॉप्टर को पहले भी इस्तेमाल करते रहे KPK, और अब पंजाब वाले को रक्षे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कहता हूं अल्लाह लानत करे
ऐसे लोगों पर इसी एक चीज का जवाब देना पड़ा ना कब्र में और उस बरोज़ क़यामत की सवाल है। सैलाब वाले मर रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, अपने हम वतन तबाह बर्बाद हो गए हैं। इनका हेलीकॉप्टर इमरान नियाज़ ये निक्के डाकू और बड़े डाकू गए कि इस तरीके से दिन रात इधर हाजियां लगवा रहे हैं और इनको यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे भेज रहे हैं। वो कितना हेलीकॉप्टर खा रहा है पेट्रोल पे, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस, हेलीकॉप्टर का आना जाना। इस हेलीकॉप्टर को सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए होना चाहिए था। वो केपी के गवर्नमेंट के सैफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारा हेलीकॉप्टर रिलीफ के लिए नहीं है, ये सफर के लिए है। तो ये क्या सूरत हाल है, मैं क्या देख रहा हूं। अब तो हालत ये है कि आपका अपना बंदा जो हर आपकी पुठी सीधी हरकत पे सरे तस्लीम खम कर रहा था और सखम कर रहा है, उसको भी कम से कम इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये निका बड़ा डाकू और ये इमरान खान डाकू ये गलत कर रहे हैं। इमरान रियाज वो क्या, मैंने पहले भी सुनवाया था, एक दफ़ा आप फिर सुन लें कि वो इमरान रियाज इनको क्या कह रहा है, ये आप ज़रा सुन लेना। दूसरी जानिब पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत है। परवेज इलाही ने अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जिनसे सैलाब ज़दगान की मदद हो सकी हो। इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे उनके खत्म नहीं हो रहे। यानी इस तरह की सूरत हाल में जहां पे आपके हमवतन जो हैं वो डूब रहे हैं, जहां पे आपके हमवतन जो हैं वो तकलीफ में हैं, आपको ज़ेब नहीं देता कि आप वहां पे उस वक्त जलसे कर रहे हों। ये आपने खुद सुन लिया, ये हालात हैं। उनको अभी तक जलसों की पड़ी हुई है। वो जलसों पे प्रोटोकॉल, वो हमारे लिए जो सफ़ेद हाथी साबित हुए हैं, महाना 2 करोड़ रुपया उनके प्रोटोकॉल पे सिक्योरिटी पे खर्चा आ रहा है, ये सामने आपके चल रहा है। ये कल गए जनाब गुजरात का जो सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल है उसको बंद कर दिया गया मरीजों के लिए। जी क्यों? मुग़ल आज़म साहब आ रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये हेलीकॉप्टर पे आना जाना या प्रोटोकॉल, ये जिस तरह से आप खुद कहते थे, ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? ये आवाम का पैसा है जिसको इस तरीके से, और फिर यूथिये कहते हैं कि जनाब यूथिये फिर गालियां देते हैं, फिर यूथिये माँ बहन की गालियां देती हैं। इनको सही फैक्ट्स एंड फिगर बताओ, इनको दलील से बात करो। ये है मेरे सामने, ये कंट्री रिपोर्ट है IMF की। ये IMF की रिपोर्ट में क्या लिखा है, और उस IMF की, ये मैं पढ़ता हूँ, एक एक लफ्ज़ में पढ़ता हूँ। ये जो हीरो बन के बताया गया था जनाब, और आज तक भी कहा जाता है इमरान खान ने 10 रुपए पेट्रोल में काटे थे, इमरान खान ने 5 रुपए बिजली महंगी की थी, इन्होंने तो सस्ती की थी, इन्होंने तो महंगी कर दी है, और जनाब उसी का खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। ये IMF अपनी कंट्री रिपोर्ट, ये अभी 2 रोज पहले जो जारी हुई है, ये उसमें क्या कह रही है? IMF का कंट्री रिपोर्ट है, उसके सफ़ा नंबर 8 पे, ये पैरा नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट IMF के अपनी वेबसाइट पे भी जारी हुई है। The farmer government granted a 4 months relief package in late February 2022 that reversed commitments to fiscal discipline made earlier in the year। पहले कहते हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने फरवरी 2022, इनको पता तो चल गया कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तमाशा करना शुरू किया। इमरान नियाज़ी मैं पहले नहीं मानता था, अब मानता हूँ। पहले नहीं, मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज पर, इस तरीके की साजिशी थेरीज पर मैं यकीन नहीं करता, अब करता हूँ। इमरान नियाज़ी साहब मुबैना तौर पर आए ही पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे या फिर बर्बाद करे। मैं कहता हूँ कि ये देखें, वो कहते हैं IMF लिख रहा है कि फरवरी 2022 में वही पैकेज, वही मुआहदा कि जिस पर दस्तखत खुद इमरान खान की हुकूमत ने किए थे, वो मुकर गए। अब जब आप किसी से मुआहदा करके मुकरेंगे, आगे क्या होगा? द लार्जली अनटारगेटेड पैकेज रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस थ्रू अ जेनरस जनरल सब्सिडी एंड सेटिंग फ्यूल टैक्सेस एट जीरो टैक्सेशन, लोअर्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स by ₹5 for almost all households and commercial consumers and provided tax exemptions and a tax amnesty. These measures were accompanied by the deferral of regular electricity tariff increases as well as increases in the minimum wage and public wages and pensions and additional food subsidies. The retention of these measures as well as additional slippages
in question number 3 and 4 widened the fiscal year 22 fiscal deficit by more than 1.5% of the GDP, missing the end June fiscal target by a wide margin. अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने पेट्रोल की कीमत भी कम की थी और जो कि मुआहदा इन्होंने किया था वे नहीं करेंगे, इन्होंने बिजली की कीमत भी कम की थी, वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो 1.5% इंक्रीज हो गया। आज पाकिस्तान का जो सत्यानाश हुआ है, IMF कह रहा है कि ये सत्यानाश इमरान खान ने किया है। IMF की रिपोर्ट कह रही है, कंट्री रिपोर्ट, कि ये पाकिस्तान का सत्यानाश। ये जलसों में खड़े होके अपनी बेशर्मी का ऐलान करते हैं, ये जलसों में खड़े होके रैलियां निकाल के पंजाब हुकूमत का वो हेलीकॉप्टर जो हमारे कौमी, और निक्का डाकू आप अपना हेलीकॉप्टर भेजो ना, आप अपने ट्रांसपोर्ट भेजो ना, आप इस तरह से करो कि किसी प्रॉपर्टी टाइकून से कहो। वहां पर मलिक रियाज का हेलीकॉप्टर था जब आपने गोगी को वहां पे बाहर भगाना था, जहां आप अपना ओथ लेने के लिए आए, तो तब भी आप यहां पर इस्लामाबाद में ओथ लेने भी मलिक रियाज के हेलीकॉप्टर पे आए, तो वही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करो ना। फिर अब आप पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर आ रहा है यहां पर इमरान खान को लेने के लिए, ले जाने के लिए और फिर वहां से दोबारा पहुंचाने के लिए चार यहां पर चक्कर लग रहे हैं। यहां अदालत में जाना हो, जाके उनके वकील कहता है बाबर अमान कि जनाब मेरा तो मुवक्किल नहीं आ सकता, उनकी जान को खतरा है। कितना बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ। वहां जान को खतरा है जब अदालत में पेश होना हो, और सेकंड टाइम उड़ के चले जाते हैं, कभी गुजरात, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी किधर, वहां पे जलसे कराते हैं। वहां कोई जान को खतरा नहीं है, वहां हमारे कौमी खजाने को चूना लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर आता है, यहां से हेलीकॉप्टर ले जाता है। पहले भी 2 करोड़ रुपया महाना और 24-25 करोड़ रुपया सालाना उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है इस मुगल आजम की। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, कश्मीर को बेच दिया। IMF ये कह रहा है कि सारा सत्यानाश इसी इमरान नियाजी ने किया है। इमरान रियाज उनका अपना बंदा कह रहा है कि ये जलसों का टाइम है। वो निक्के बड़े डाकू पर भी तनकीद कर रहा है और सबसे बड़े डाकू इमरान नियाजी पर भी तनकीद कर रहा है। इतना मजबूर तो हो गया है वो बंदा कि उनका अपना, जो आज भी उनकी हर बात पर सरे तस्लीम खम कर रहा है, वो कह रहा है ये जलसों का। भाई बात भी ठीक है, आप जाओ वहां पर, आपको समझ आती है खुदा की कसम से ये लोग किस किस्म की कसमा पुरसी में गुजार रहे हैं, किस किस्म की इस तरीके की मिजरी में गुजार रहे हैं। वो किस तरह के लोग हैं जो मैं कहता हूं कि 70% से ज्यादा पाकिस्तान डूब गया है, 30%। जहां पर भी, अब यहां पे सियासत नहीं करना चाहता और ना ही मैं उस तरीके की कोई बात करना चाहता हूं, अदरवाइज यकीन करें अल्लाह जानता है मैं आपको हल्फिया कह रहा हूं। जहां पर भी हम टीमों, हम तो बहुत ही महदूद पैमाने पे कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, खुदावंद करीम, और खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अल्लाह ताला उनको बहुत दे। लेकिन हम तो बहुत ही महदूद पैमाने पर एक टारगेटेड एरिया में हम कर रहे हैं कि जनाब जो इस तरह के एरियाज हैं वो हो गए। अदरवाइज जिधर भी जाते हैं, जिधर भी आप देखें, तो खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, पंजाब के जनूबी अजला में चले जाएं, वो कहते हैं इधर गवर्नमेंट नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है, इधर तो आए कोई नहीं है। तो क्या है वो, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ऐसे ही बस मतलब वो अपने आप ये बताएं, किसी घर में कोई मर जाए, मातम हुआ हो, जनाजा पड़ा हो, उस घर के बंदे शादी में जाते हैं, उस घर के बंदे अपनी दूसरी एक्टिविटीज़, वो तो ऑफिस वाले भी उनको एप्लीकेशन ना भी दे, अप्लाई ना भी करे, इधर उधर के दोस्त बता देते हैं भाई उनका फलां रिश्तेदार फौत हो गया है। वो खुद कह देते हैं जनाब इसने हफ्ता छुट्टी करनी है, महीना अप्रूव कर दो, क्योंकि ये एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है। वो उठ के दावत पे चला जाए, वो उठ के जलसों पे चला जाए, वो बंदा घर में जनाजा पड़ा हो, ये वो वाली सूरत हाल है। यार बेशर्मी की हद है। मैं तो इस चीज़ के, और वो न्याजी खड़ा होकर वहाँ कह रहा है मैं हकीकी आज़ादी की वो कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर। ये कौन सी हकीकी आज़ादी है कि 70% पाकिस्तान डूब गया है पानी में, वो मर रहे हैं लोग कीचड़ में हैं, लोगों के पास मच्छरदानियों तक नहीं है, उनकी जल्दी बीमारियां शुरू हो गए हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, यूं लाइन में रखी लाशें हैं।
जो लोग इंटरव्यू देते हैं रोने शुरू हो जाते हैं, धाड़े मारना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त ये हकीकी आज़ादी करवा रहा है, इधर हकीकी आज़ादी का चूरन बेच रहा है, उधर अमेरिका में 2-2, 3-3, 4-4 फर्में हायर की हुई हैं जिनको 60-60, 70-70 लाख रुपया महाना दिया जा रहा है, और इस वजह से कि मेरे किसी तरीके से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करा दो। ये मुनाफिकत का आखिरी दर्जा है। उधर उनका चीकू मीकू खड़ा होके वो कहता है कि जनाब बरतानिया की हुकूमत को वो कह देता है कि जी आप ये देखिए हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। उधर वो खड़े होके कहते हैं बाइडन के साथ हमारी सुलह करवाओ। इधर की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कौम मर रही है, कौम डूब गई है, कौम के बच्चे मर गए हैं, बीमारियां शुरू हो गई, ऊपर सर्दी आ गई है, मवेशी लोगों के मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। हम अफगानिस्तान, कोई इंडिया, कोई ईरान, कोई कहाँ से बांग्लादेश, यहाँ से कोई सोच रहे हैं टमाटर मंगवाएं, प्याज मंगवाएं, कोई इस तरह की बात, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। जब 70% पाकिस्तान डूबा होगा तो फिर आप ये बता दें कि वहाँ पे फसलें होंगी, वहाँ पे फ्रूट होंगे, वहाँ पे कुछ ये चीज़ें, मवेशी, पता नहीं करोड़ मवेशी मर गया है, कितने लोगों की जानें चली गई हैं, लाखों की तादाद में घर मिसमार होके ऐसे बह गए, अल्लाह माफ़ करे, जैसे इधर घर था ही नहीं। ऐसे हालात में एक एबनॉर्मल किस्म का, मुबैना तौर पे एबनॉर्मल, माज़रत के साथ कहूँगा, एक सियासतदान, उसको जलसों की पड़ी है। वो दिन रात जलसे कर रहा है, हमारे पैसों से, कौम के खजाने से पैसों से आता है हेलीकॉप्टर, उसको ले जाता है, दोबारा पहुंचाता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कोई पूछने वाला है? कोई इदारे, कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई पूछने वाला है ऐसे लोगों से? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।